हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान। आज हम बात करने वाले हैं सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण यात्रा, चार धाम यात्रा के बारे में। अगर आप भी जीवन में एक बार ये यात्रा करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इसमें हम जानेंगे कि यह यात्रा क्यों जरूरी है, इसके चार धाम कौन से हैं और कैसे हम इस यात्रा को सफलपूर्वक पूरा कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत की चार दिशाओं में चार पवित्र तीर्थ स्थल स्थित हैं जिन्हें चार धाम कहा जाता है। ये धाम हैं बद्रीनाथ उत्तर, द्वारिका पश्चिम, रामेश्वर दक्षिण और जगन्नाथपुरी पूर्व। इन धामों का प्रचार आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा किया गया था। माना जाता है कि इन चारों धामों की यात्रा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके सभी पापों का क्षय होता है। इन तीर्थ स्थलों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भारतीय सभ्यता का अभिन्न हिस्सा है। आइए इन पवित्र स्थलों की पौराणिक कथाओं, महत्व, यात्रा की जानकारी और मंदिरों की विशेषताओं को विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, पहला धाम है श्री बद्रीनाथ धाम, जो कि उत्तर में है। भारत का ये पहला धाम सतयुग से जुड़ा हुआ है। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। ये धाम भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे विष्णु के निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। पौराणिक कथा। बद्रीनाथ धाम के बारे में स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में अनेक कथाएं वर्णित हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने यहाँ घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रभावित होकर देवी लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष का रूप धारण कर उन्हें कड़ी धूप और बर्फ से बचाया। इसीलिए इस स्थान को बद्रीनाथ कहा गया। एक और कथा के अनुसार भगवान नारद ने बद्रीनाथ में तपस्या की थी और भगवान विष्णु को दर्शन दिए थे। मंदिर की वास्तुकला। बद्रीनाथ मंदिर एक प्रमुख उत्तर भारतीय वास्तुकला का उदाहरण है। मंदिर में एक बड़ा गुंबद है जिसे स्वर्ण कलश से सजाया गया है। मंदिर की दीवारों पर विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां और चित्र हैं। मंदिर का मुख्य द्वार सिंह द्वार है और गर्भगृह में काले पत्थर से बनी भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति है जो उन्हें ध्यान की मुद्रा में दर्शाती है। यात्रा का उचित समय। बद्रीनाथ की यात्रा का सर्वोत्तम समय मई से जून और सितंबर से अक्टूबर तक का है। सर्दियों के दौरान यहाँ भारी बर्फबारी होती है जिससे मंदिर बंद रहता है। गर्मियों में यात्रा आरामदायक होती है और भक्त प्राकृतिक सुंदरता का भी आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक कैसे पहुँचें? बद्रीनाथ धाम पहुँचने के लिए ऋषिकेश और हरिद्वार निकटतम रेलवे स्टेशन है। देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट निकटतम हवाई अड्डा है। यहाँ से सड़क मार्ग द्वारा बद्रीनाथ पहुँचा जा सकता है जो गढ़वाल की पहाड़ियों की सुंदर से भरपूर है। तो दोस्तों, नंबर 2 पर है श्री रामेश्वर धाम, जो कि दक्षिण में है। तमिलनाडु राज्य के रामानाथपुरम जिले में स्थित रामेश्वर धाम भगवान शिव को समर्पित है। इसे दक्षिण का काशी भी कहा जाता है। रामेश्वर मंदिर में भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित हैं। पौराणिक कथा। रामेश्वर की स्थापना का वर्णन रामायण में मिलता है। कहा जाता है कि जब भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने का निश्चय किया था तो उन्होंने यहाँ पर भगवान शिव की पूजा की थी। इस शिवलिंग को रामलिंगम
कहा जाता है। श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत की 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मंदिर की वास्तुकला। रामेश्वर में स्थित रामानाथ स्वामी मंदिर भारत के सबसे सुंदर मंदिरों में से एक है। यह द्रविड़ वास्तुकला शैली में बना है और इसमें भव्य गोपुरम है। मंदिर का गलियारा 12 मीटर लंबा, जो इसे दुनिया का सबसे लंबा मंदिर गलियारा मानाता है। मंदिर में पत्थरों की नक्काशी और स्तंभों की सुंदरता देखने लायक है। यात्रा का उचित समय। रामेश्वर की यात्रा के लिए अक्टूबर से अप्रैल का समय उपयुक्त है। इस दौरान मौसम ठंडा और आरामदायक होता है। मानसून के दौरान यहाँ भारी बारिश होती है, इसीलिए इस समय यात्रा करने से बचना चाहिए। कैसे पहुँचे रामेश्वरम धाम? रामेश्वरम का निकटतम रेलवे स्टेशन रामेश्वरम ही है। मदुरै का एयरपोर्ट निकटतम हवाई अड्डा है, जहां से बस या टैक्सी द्वारा रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। तीसरा है दोस्तों श्री द्वारका धाम, जो कि पश्चिम में है। द्वारका धाम गुजरात राज्य के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसे भगवान श्री कृष्ण की पवित्र नगरी माना जाता है और यह हिंदू धर्म के 7 पवित्र पुरियों में से एक है। अरब सागर के तट पर बसी द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण साक्षात रूप से निवास करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार द्वारका का उल्लेख महाभारत, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर द्वारका को अपनी राजधानी बनाई थी। यह भी माना जाता है कि द्वारका का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा ने भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर किया था। द्वारका की समुद्र में डूबी प्राचीन नगरी का भी उल्लेख है, जिसे शोधकर्ताओं ने समुद्र के अंदर खोजा है। मंदिर की वास्तुकला। द्वारकाधीश मंदिर नागर शैली के वास्तुकला में निर्मित है। इसका निर्माण चूने के पत्थरों से हुआ है और यह मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है। मंदिर में 5 मंजिलें हैं और 72 स्तंभ हैं। मंदिर के शीर्ष पर स्थित ध्वजा प्रतिदिन बदलता है, जो यहाँ की एक महत्वपूर्ण परंपरा है। यात्रा का उचित समय। द्वारका की यात्रा के लिए अक्टूबर से मार्च का समय सबसे उपयुक्त है। इस दौरान यहाँ का मौसम ठंडा और सुखद रहता है। गर्मियों में यहाँ की यात्रा करना कष्टदायक हो सकता है, क्योंकि तापमान अधिक हो जाता है। कैसे पहुँचे द्वारका धाम? द्वारका का निकटतम रेलवे स्टेशन द्वारका है। जामनगर हवाई अड्डा निकटतम हवाई अड्डा है, जहां से बस या टैक्सी द्वारा द्वारका पहुंच सकते हैं। गुजरात राज्य परिवहन की बस सेवाएं भी उपलब्ध हैं। नंबर 4 है दोस्तों श्री जगन्नाथ मंदिर, जो कि पूर्व में उड़ीसा में है। उड़ीसा राज्य के तट पर स्थित जगन्नाथपुरी धाम भगवान विष्णु के अवतार जगन्नाथ को समर्पित है। इसे पूर्व का द्वारका भी कहा जाता है, जहां श्री नारायण जगन्नाथ जी के रूप में अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जगन्नाथपुरी की कथा ब्रह्म पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित है। मान्यता है कि राजा इंद्रद्युम्न की शक्ति से प्रसन्न होकर श्री भगवान 4 विग्रहों में प्रकट हुए। भगवान के श्री विग्रह बनाने का काम भगवान विश्वकर्मा द्वारा किया गया था। यहाँ हर साल रथ यात्रा का आयोजन होता है, जो भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के विशाल रथों को खींचने के कारण प्रसिद्ध है। मंदिर की वास्तुकला। जगन्नाथ मंदिर कलिंग वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर का शिखर लगभग 65 मीटर ऊंचा है
और इसके शीर्ष पर नील चक्र स्थित है। मंदिर का मुख्य शिखर श्री मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर की दीवारों पर सुंदर नक्काशी और मूर्तियां देखी जा सकती हैं। यात्रा का उचित समय। जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए अक्टूबर से फरवरी का समय सबसे अच्छा है। इस दौरान यहाँ का मौसम ठंडा और सुखद होता है। जून जुलाई में होने वाली रथ यात्रा भी एक महत्वपूर्ण अवसर है, जब लाखों भक्त यहाँ एकत्र होते हैं। कैसे पहुँचे जगन्नाथ धाम? पुरी रेलवे स्टेशन निकटतम रेलवे स्टेशन है। भुवनेश्वर का बिरजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निकटतम हवाई अड्डा है, जहां से पूरी सड़क मार्ग द्वारा पहुंचा जा सकता है। तो दोस्तों, कैसे करें 4 धाम की यात्रा एक बार में? लोक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु स्नान करने के लिए रामेश्वर जाते हैं, बद्रीनाथ में ध्यान करते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और द्वारिका में विश्राम करते हैं। यदि आप चारों धाम की यात्रा एक बार में करना चाहते हैं तो 4 धाम यात्रा को एक बार में पूरा करने के लिए एक निश्चित यात्रा रूट का पालन करना होता है। यात्रा आमतौर पर उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व की दिशा में की जाती है। सबसे पहले बद्रीनाथ उत्तराखंड से यात्रा शुरू की जाती है, फिर पश्चिम में द्वारका गुजरात की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद दक्षिण की ओर रामेश्वर तमिलनाडु के लिए जाते हैं और अंत में पूर्व में उड़ीसा पर यात्रा का समापन होता है। यह रूट धार्मिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं छोटे 4 धाम की। मुख्य 4 धाम के अलावा एक छोटा 4 धाम भी है, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री आती है। इस यात्रा की शुरुआत आमतौर पर यमुनोत्री से होती है और इसके बाद गंगोत्री, फिर केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ का दर्शन किया जाता है। दोस्तों, यमुनोत्री धाम की शुरुआत का पहला पड़ाव है, जो माता यमुना को समर्पित है। यहाँ एक पवित्र गर्म जल कुंड है। यहाँ भक्त पवित्र स्नान करते हैं। यमुनोत्री की यात्रा कठिन मानी जाती है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए ट्रेकिंग करनी पड़ती है। दोस्तों, दूसरा गंगोत्री धाम। गंगोत्री धाम गंगा की नदी के उद्गम स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ माँ गंगा का मंदिर है, जो समुद्र तल से लगभग 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गंगा नदी का पवित्र जल यहाँ के मुख्य आकर्षकों में से एक है। नंबर दोस्तों, तीसरा केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम भगवान शिव को समर्पित है और यह पंच केदारों में सबसे प्रमुख है। यह मंदिर 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और 4 धाम यात्रा का तीसरा पड़ाव है। यहाँ पहुँचने के लिए गौरीकुंड से कठिन ट्रेन करना पड़ता है। दोस्तों, नंबर 4 बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को समर्पित है और 4 धाम यात्रा का अंतिम पड़ाव है। अलकनंदा नदी के किनारे स्थित यह मंदिर समुद्र तल से 3300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर का वास्तुशिल्प और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता हर भक्त को अदृश्य अनुभव कराती है। यात्रा मार्ग। दोस्तों, छोटा 4 धाम यात्रा के लिए सबसे अच्छा मार्ग है ऋषिकेश या देहरादून से शुरू करना। यहाँ से पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, केदारनाथ और अंत में बद्रीनाथ की यात्रा पूरी की जा सकती है। अप्रैल से जून और सितंबर से अक्टूबर के बीच का समय यात्रा के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है।
दोस्तों यहाँ हर यात्रा हर भक्त को धार्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य का अनूठा अनुभव देती है। दोस्तों ये थी 4 धाम की यात्रा की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान।